नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज पुनः उपस्थित हैं हम महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के आह्वान पर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष के संस्कृत भाषा परिचय, जिसका कोड 502 द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा करने हेतु। प्रथम भाग में हमने कुछ विषयों के बारे में चर्चा की थी। वो कौन से हैं, आइए हम देखते हैं, एक बार अवलोकन करेंगे। संस्कृत भाषा परिचय में 5 विषयों को रखा गया है, जैसा आप सब जानते हैं, जिसमें संस्कृत शब्द परिचय यह 20 नंबर का है, फिर ध्वनि विचार 20 नंबर का है, जिसमें हम संस्कृत शब्द परिचय के बारे में चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में। तो उसमें हमने क्या क्या चर्चा किया था, तो देखेंगे। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षरम नाम किम, यह हमने चर्चा किया। फिर इसके बाद संस्कृत अक्षराणि कति, संस्कृत अक्षर कितने होते हैं, तो संस्कृत अक्षर सामान्यतः 49, किंतु शंभु के मत से पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 64 वा। फिर हमने अक्षरों के विभाग के बारे में पढ़ा था। तो अक्षरों का विभाग स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर 22 स्वर हैं, वो कौन कौन से, तो स्वर के फिर 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर इसके बाद हमने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 3 भेद इनके ये हुए, है ना, तो ये हुए। फिर इसके बाद हमने अनुनासिक और अननुनासिक, इन भेदों से हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। अब आज हम अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक जो प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं उनके बारे में मैं बता दूं। आपसे पूछा जाता है कि वर्णों के भेद के बारे में कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो पूछते हैं लृवर्णस्य कति भेदा, तो लृवर्णस्य 12 भेदा, लृकार से, लृ जो होता है लृकार के 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता है। ऐसे एच, कभी कभी एच, ए, ओ, आई, ओ जो हैं, इनके भी कितने भेद हैं, तो इनके भी 12 हैं किस्म, क्योंकि इनमें ह्रस्व का अभाव होता है, ये ह्रस्व नहीं होते हैं। और बाकी सभी अक्षर 18, प्रत्येकम 18 भेदा, इनको छोड़ के री और ए, ओ, आई, ओ को छोड़ करके सभी के 18 भेद होते हैं। तो आ के भी 18 भेद होंगे, ऐसे सभी के 18 भेद होंगे। चलिए, तो ये हम स्वर के बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे, क्षमताम, अयोगवाह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह है संस्कृत भाषा परिचय का दूसरा वीडियो है, तो जिसमें हम द्वितीय भाग में हम अयोगवाह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नाम ही इसका है अयोगवाह, ठीक है ना। तो संस्कृत शब्द परिचय का द्वितीय भाग है अयोगवाह, तो अयोगवाह पे हम चर्चा करेंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं, देखिए पहला प्रश्न ही होगा किसी भी, देखिए हमारे पास तर्क शक्ति होनी चाहिए छात्रों। मेरा निवेदन है आप सबसे कि हमारा किसी भी चीज़ को देखते हुए ही हमारा प्रश्न होना चाहिए, यह क्या है, इसका कार्य क्या है। हमारे सामने यदि पेन है तो यह प्रश्न होगा कि इसका नाम क्या है, पेन। लेखनी संस्कृत में, पर इसका नाम लेखनी क्यों हुआ, तो लिखती है इसलिए इसका नाम लेखनी हुआ, ठीक है ना, लेखन का कार्य करती है। इसकी उपयोगिता क्या है, तो लिखना इसकी उपयोगिता है। ऐसे ही हमने अयोगवाह के बारे में देखा। तो अयोगवाह क्या है, तो देखिए अयोगवाह, इसमें 2 शब्द हैं, अयोग और वाह। तो न विद्यते योगः, जिसका योग नहीं है वह अयोग कहलाता है। तो किससे, योगः का अर्थ है संबंध, तो किससे, न विद्यते योगः, जिसका संबंध नहीं है। तो दूसरा प्रश्न सीधे उत्पन्न होगा, किससे भैया ये बता दो, तो ये शाम जिनका माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रों से, जो माहेश्वर सूत्र आपने सुना होगा, अयुण, ऋलृक, एयोंग, अयौच, यह जो माहेश्वर 14 सूत्र हैं, व्याकरण विषय में आप इसे देखेंगे, है ना, अच और हल,
अर्थात जिनका अच और हल से संयोग नहीं है, संबंध नहीं हो पाता, माहेश्वर सूत्रों से जिनका संबंध नहीं हो रहा, वो अयोग कहलाते हैं। किंतु वहंतीति वाहा, अयोग हैं, संबंध नहीं है, फिर भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, प्रयोग होता है, फिर भी इनका प्रयोग होता है। कहते हैं माहेश्वर सूत्रेषु अनुच्चारिताः अपि प्रयोगम ये निर्वहन्ति ते अयोगवाः। माहेश्वर सूत्र में अनुच्चारित हैं, फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं ये, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, अयोगवाह। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे कुछ लोग संबंधी होते हैं ना, तो माता पिता इत्यादि है तो संबंधी ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो संबंधी नहीं हैं, किंतु वह परिवार के तरह ही रहते हैं, परिवार के हर कार्य में सहयोग देते हैं और उनके बिना भी कमी खलती है, ऐसे ये हैं अयोगवाह। यह है अपना संबंध नहीं है माहेश्वर सूत्रों से, लेकिन यह अपना प्रयोग इनका किया जाता है, इनका दायित्व निर्वहन होता है। तो दूसरा प्रश्न होगा अयोगवाह कति विधाः, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो अयोगवाह चतुर्विधाः, अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, तो अनुस्वारः, पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वामूलीयः और चौथा है उपधमानीयः। अभी हम फिर चर्चा करेंगे कि अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, पर अभी यहाँ नाम इनको याद रखिए। तो अयोगवाह कतिधा, यह प्रश्न होगा, तो उत्तर होगा अयोगवाह चतुर्विधाः, है ना, 4 प्रकार के। कतिविधाः, तो चतुर्विधाः। कौन कौन से, तो पहला अनुस्वारः, द्वितीयः विसर्गः, तीसरा जिह्वामूलीयः और चौथा उपधमानीयः। ठीक है, सम्यक् अस्ति। अस्तु, अब इसमें हम पहला जो अनुस्वार है इस पर चर्चा करेंगे। तो अनुस्वारः, अनुस्वार किसे कहते हैं, कौन स्वारः, यह प्रश्न हो सकता है। अनुस्वारः किसको कहते हैं, तो स्वरेभ्यः परः एव नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते, स्वर से परे, स्वर से परे ही नासिका से जिनका उच्चारण होता है, ये बिना स्वर से के बिना नहीं होते हैं, स्वर से परे होना चाहिए। जैसे इम, अब आपके मन में प्रश्न हो जाएगा कम, तो कम तो भाई का व्यंजन है, फिर इसके बाद ये अनुस्वार, तो वास्तव में का में नहीं है, वो तो का में जो आ की मात्रा है, जो आ अनुस्वार है, उसमें अम की मात्रा है। आप एक सरल तरीका इसका समझने के लिए ये करिए कि आप मोबाइल में का लिखिए और फिर हलंत लगाइए और फिर उसके ऊपर आप अनुस्वार रखिए, शायद आप सफल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि स्वर से परे ही होंगे। तो स्वर से परे और जिनका नासिकया अनुस्वारः उच्चार्यते, स्वर से परे और नासिका से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, नासिका से जिसका उच्चारण हो वो अनुस्वार कहलाते हैं। फिर स्वरेभ्य विसर्ग, अब विसर्ग किसे कहते हैं, तो स्वरेभ्यः परा एव तत् स्वर स्थानेन विसर्गोपि उच्चार्यते, स्वर से परे ही उनके उच्चारण स्थान के अनुसार विसर्ग भी उच्चारण किया जाता है। जैसे कह, खह, है ना, तत्त स्वर स्थानेन विसर्गोपि उच्चार्यते, तो यह विसर्ग हुई है। विसर्ग देखिए 2 बिंदी जो होती है उन्हें विसर्ग कहते हैं। आह, कह, खह इत्यादि आपको देखना, विसर्ग का जो चिन्ह है वो 2 बिंदी है। अनुस्वार का जो चिन्ह होगा वह बिंदी है, जो ये देखें 1 बिंदी आप देख रहे होंगे, आ के ऊपर है, ई के ऊपर है। फिर जिह्वामूलीयः, जिह्वामूल किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा जिह्वा के मूल से अह ख इति कखाभ्याम, जिसका जिह्वा के मूल से उच्चारण होता है वह जिह्वा मूली है। उसका चिन्ह देखिए 2 अर्ध विसर्ग टाइप में है। आप विसर्ग बनाएंगे तो पूरा गोला करेंगे, लेकिन उनको आधा आधा कर दीजिए। तो इनका उच्चारण कैसे होता है आप देखिए,
बालः करोति ऐसा है, लेकिन इसका उच्चारण बालक करोति, बला घात हो जाएगा, बालक करोति। चैत्रक खनति, तो जीवामूली केवल दो ही हैं, का और खा, अर्थात का के पहले विसर्ग और खा के पहले विसर्ग। जहाँ भी होगा, जहाँ भी आप देखिए इसका उपयोग, जहाँ भी का के पहले विसर्ग होगा या खा के पहले, तो वह जीवामूली, उसकी संज्ञा, उसका नाम क्या होगा, जीवामूली। तो उसका बालः करोति ऐसा उच्चारण नहीं करेंगे, फिर वहाँ पे उच्चारण करेंगे बालक करोति, है ना। सह गच्छति ही होगा क्योंकि वहाँ गा है, लेकिन सक करोति, सह करोति ऐसा उच्चारण होगा, ठीक है। तो यह जिह्वामूली के बारे में चर्चा हुई। फिर उपधमानीय क्या है, तो उपधमानीय अहपा अहफा इति पफाभ्याम प्रागर्थ विसर्ग सदृशः उपधमानीयः, ठीक है। तो पा और फा के पहले जो विसर्ग होगा, ठीक है, वह उपधमानीय कहलाएगा। जैसे बालः पिबति, बालः पिबति, वृक्षः फलति। तो यह आपको व्यवहारिक ऐसे चिन्ह दिखने को नहीं मिलेंगे, यह विसर्ग ही दिखेगा आपको, विसर्ग के समान ही रहेगा, लेकिन हम अपने कौशल से, अपने इस ज्ञान से उसको जानेंगे कि यह उपधमानीय है और यह जीवामूली है। तो का और खा के पहले विसर्ग होगा तो वह जीवामूली, और पा और फा के पहले जो विसर्ग होगा वह उपधमानीय कहलाएगा। तो यह चार अयोगवाह है। स्वरत्वेन व्यंजने त्वापि परिगण्यते, स्वर के साथ भी और व्यंजन के साथ भी गणना की जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न होगा, अयोगवाहा के न विद्यते योगः माहेश्वर सूत्रेषु ते अयोगवाहा, ये आप, है ना, कह सकते हैं। फिर अयोगवाह कितने हैं, तो आपने देखा ही, चतुर्धा, चार प्रकार के। अनुस्वारः कया उच्चार्यते, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप जानते हैं नासिका से। विसर्ग का चिन्ह क्या है, जिह्वामूलीय किसे कहते हैं, है ना। फिर उपधमानीय कौन से हैं, अयोगवाहानां विषये टिप्पणी लिखत, तो अयोगवाह के विषय में आप टिप्पणी लिखिए। तो यह एक आपको इसके लिए संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। देखिए, आप इतना ही मत समझ जाइएगा कि बस वीडियो देख लिया और हमारा कार्य ख़त्म, नहीं, यह तो आपको एक मार्गदर्शन है। इसके बाद आप पुस्तकों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय से ही ज्ञान प्रबल होता है। फिर अयोगवाहानाम नामानि लिखत, अयोगवाहों के नाम लिखिए, चार जो अयोगवाह हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज यह अयोगवाहों के बारे में चर्चा की, दूसरा वीडियो। तो हमने संस्कृत भाषा परिचय में संस्कृत शब्द परिचय जो विषय था, तो संस्कृत शब्द परिचय में हमने अक्षर से फिर उनके तीन भेद, स्वर और अयोगवाह और व्यंजन। तो हमने स्वर के बारे में प्रथम वीडियो में वार्तालाप की, चर्चा की। दूसरे वीडियो में हमने अयोगवाह के बारे में चर्चा की। अब तीसरे वीडियो में हम व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे, पुनः मिलामः, नमो नमः, नमस्कारः।